हेलो एवरीवन, आज मैं आपको जापान के एक मशहूर अर्बन लेजेंड्स के बारे में बताऊंगा। आपने तो बहुत सारे हॉन्टेड हाउसेस के बारे में सुना होगा, या फिर आप में से किसी न किसी ने उन हॉन्टेड हाउसेस के अंदर किसी न किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का अनुभव किया होगा, या फिर उन घरों में कुछ ऐसी अनहोनी शक्तियों का अनुभव किया होगा जो हमारे मन में भय उत्पन्न कर देता हो। आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ कर्स ऑब्जेक्ट के बारे में भी सुना होगा, जैसे कि ये डॉल। इस डॉल का नाम है एनाबेल डॉल, जिसने कईयों की जान ले ली, या फिर एक ऐसी पेंटिंग जिसमें एक शैतान की आत्मा को कैद किया गया हो। आप में से किसी न किसी ने तो सुनी ही होगी इन सारी कर्स ऑब्जेक्ट के बारे में। नॉर्मली होता क्या है, जब किसी घर की लाइट चली जाती है तब हम अंधेरे से बचने के लिए लाइट जलाते हैं, या फिर मोमबत्ती या लालटेन का उपयोग लाइट के लिए करते हैं। अगर मैं कहूँ यही लालटेन आपकी जान ले ले तो जी हाँ, सही सुना आपने। आज मैं आपको जापान के एक ऐसे अर्बन लेजेंड के बारे में बताऊंगा जो मरने के बाद एक ऐसे ऑब्जेक्ट में समा गया, जिसके कारण जापान के लोग आज भी उस ऑब्जेक्ट को अपने घर में रखने से और अंधेरा होने के बाद उस चीज को जलाने से डरते हैं। तो इस अर्बन लेजेंड का नाम है बाके ओ चोचिन, या फिर चोचिन ओ उबाके के नाम से भी जाना जाता है। जापान के इस फेमस अर्बन लेजेंड, जिसकी कहानियां आज भी जापान की दादियां अपने पोतों और पोतियों को सुनाती हैं। कहा जाता है कि जब इस व्यक्ति की मौत हुई थी तब इसके अंदर इंसानों के प्रति घृणा द्वेष से भरा हुआ था, और जब यह मरा तब इसकी आत्मा पेपर के एक लालटेन में कैद हो गई। सन 1784 ईस्वी में जापान में कई सारे मौतें हुई, लेकिन उन सब मौतों में एक कॉमन बात थी। उन सब मौतों के आसपास में एक पेपर का लालटेन रखा हुआ होता था, और उन लोगों के बॉडी में अजीब से घाव के निशान बने हुए होते थे। जापान के लोगों को कई बार रात के अंधेरे में उस पेपर लालटेन पर बड़ी बड़ी लाल लाल आँखें और जबान बाहर निकली हुई दिखाई देती थी। आज भी जापान के कई सारे लोग बाके ओ चोचिन को देखने का दावा भी करते हैं। तो दोस्त, जापान के इस अर्बन लेजेंड की कहानी में कितनी सच्चाई है, कमेंट में बताएं। वैसे तो आत्माओं को बस एक मनगढ़ंत कहानी माना जाता है, लेकिन लाइफ में कभी न कभी हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसके बाद हम सभी उन चीजों पे विश्वास करने लगते हैं। हमारे देश भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई ऐसी भूतिया घटनाएं हो चुकी है, जिसके कारण वहाँ के लोग आज भी खौफ में अपना जीवन जीते हैं, या फिर रात के अंधेरे में अपने घर के बाहर निकलने से घबराते हैं। 90s-80s के समय जापान के गलियारों में वैसा ही एक डर का साया देखने को मिलता है, जो दिखने में इतनी खूबसूरत कि मानो मन मोह ले। वो महिला रात के अंधेरे में अक्सर अपने सवालों के जवाब ढूंढती, जिसका नाम सुनकर आज भी जापान का बच्चा बच्चा डर जाता है, जिसका नाम है कुचिसाके ओन्ना। कहा जाता है कि 1970 के समय जापान में एक औरत अपने चेहरे पर एक सर्जिकल मास्क पहने दिखाई देती थी। वो अक्सर छोटे छोटे बच्चों के पास जाकर अपने सवालों के जवाब पूछा करती थी, और फिर उस बच्चे की मौत वहीं पे हो जाती थी, जिसके कारण जापान के लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे। यहाँ तक कि उस क्षेत्र के आसपास के बच्चों को उनके माँ बाप स्कूल तक नहीं जाने देते थे, और दिन ब दिन जापान के अखबारों में मौत की खबरें आने लगी। तो आइए जानते हैं ऐसा कौन सा सवाल था और कौन सा कारण, जिसके कारण कुचिसाके ओना लोगों की जान ले लेती थी। तो आइए हम जानते हैं कुचिसाके ओना उन लोगों से क्या पूछा करती थी। कुचिसाके ओना उन बच्चों के पास जाकर एक सवाल पूछती थी, क्या मैं खूबसूरत हूँ? यह सुनने में एक सिंपल सा सवाल लगता है, लेकिन इसका जवाब देने वाला शायद ही जिंदा बच पाता है, क्योंकि जवाब चाहे कुछ भी हो, दोनों ही सूरतों में उस बच्चे की मौत तय। गलती से अगर आपने उसके इस सवाल का जवाब ना में दिया तो वह आप पर कैंची से हमला करके जान से मार देगी, लेकिन आपका जवाब अगर हाँ होता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, तब वह अपना सर्जिकल मास्क अपने फेस से हटा देती है, जिसके बाद उसका चेहरा इतना भयानक नजर आता है कि कोई व्यक्ति डर जाए उसका चेहरा देखकर, मानो किसी ने उसका चेहरा कैंची से चीर दिया हो। फिर कुचिसाके ओना यह सवाल दोबारा पूछती है, क्या मैं अब भी खूबसूरत दिखाई दे रही हूँ? कुचिसाके ओना का इतना भयानक चेहरा देखकर अगर आप उसके सवाल का जवाब ना में देते हैं तो वो आपको जान से मार देगी, और उसका जवाब अगर हाँ होता है तो कुचिसाके ओना अपने कैंची से उसके चेहरे पर अपने जैसा घाव बना देती है,
जिसके कारण उस बच्चे की दर्द से मौत हो जाती है। जापान में मौतों के सिलसिलों के कारण वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ के स्कूल जाते हुए बच्चों को पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ी थी। जापान में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने यह दावा किया था कि रात के अंधेरे में कोई औरत सर्जिकल मास्क पहने और अपने हाथों में कैंची लिए दिखाई देती थी और अगले ही पल आँखों से ओझल हो जाती थी। तो दोस्त, अब आइए हम जानते हैं कुचिसा के ओना की कहानी, जिसके कारण उसकी मौत हुई थी और वो ये सब आखिर क्यों कर रही थी। जापान जितना खूबसूरत और डेवलप दिखाई देता है, उतना ही रात के समय में डरावना भी हो जाता है। कहा जाता है कि जापान में कई ऐसे गलियारे हैं जहां बुरी शक्तियां वास करती है, जिसके कारण जापान के लोग आज भी उन गलियारों में रात को जाने से घबराते हैं। ऐसा ही जापान में एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है मिशिन एक्सप्रेसवे, जहां पे रात के अंधेरे में कभी कभी एक लड़की दिखाई देती है जो आधा कटी हुई है, जिसका सिर्फ ऊपरी हिस्सा हमें दिखाई देता है, जो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। जापान के लोग इस लड़की का नाम काशिमा रेको के नाम से जानते हैं, जो नेचर में काफी शर्मीली स्वभाव की थी, जिसके कारण उसके दोस्त उसके साथ हंसी मजाक किया करते थे। साफ शब्दों में कहें तो उसके दोस्त उसको परेशान किया करते थे, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्तों को कोई रिप्लाई नहीं देती थी। वो चुपचाप उनकी बातें सुन लिया करती थी। हमारे यहाँ पे एक कहावत है, मजाक मजाक में रजाक मियां मर गया था। फिर एक दिन होता क्या है, उनके दोस्तों द्वारा किया गया यह मजाक एक हादसा में तब्दील हो जाता है। एक बार काशिमा और उसके दोस्त कहीं जा रहे थे। वे सारे लोग रेलवे स्टेशन एक साथ पहुंच गए थे। फिर उसके आगे होता क्या है, काशिमा के एक दोस्त ने उसके गर्दन पर एक कीड़ा रख देता है, जिसके कारण काशिमा काफी ज्यादा डर जाती है और रेल की पटरी पर गिर जाती है। रेल की पटरी में गिरने के कारण उसके पैर में चोट लग जाती है और वो उस रेल की पटरी से उठ नहीं पाती है। फिर अचानक रेल की पटरी पर एक रेलगाड़ी आ जाती है और काशिमा को दो टुकड़ों में बांट देती है, जिसके कारण उसके बॉडी से काफी ज्यादा खून निकलने लगता है। उसके शरीर के दो टुकड़े होने के बाद भी काशिमा काफी देर तक जिंदा रहती है और वो अपने दोस्तों से मदद भी मांगती है, लेकिन ये सारी घटना देखकर उसके दोस्त काफी डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं और फिर वहीं पे काशिमा रेको की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। बहुत से ऐसे रहस्य हैं इस दुनिया में जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। वैसा ही है हमारा हिमालय, जो 70 से 80% अनएक्सप्लोर्ड है और इस हिमालय के अपने ही कुछ सीक्रेट हैं। वैसा ही एक सीक्रेट है यटी का, जिसे हिम मानव या हिमालयन यटी कहा जाता है। समय समय पर हिमालय में रहने वाले स्थानीय लोग यटी को देखने का दावा भी करते हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले आइए हम जानते हैं हिमालयन यटी के बारे में। प्राचीन काल से ही हिमालय में हिम मानव के रहने की बात कही जाती है। कहा जाता है कि हिम मानव या यटी इंसान, बंदर और भालू के मिश्रण का बना होता है, जो 7 से 8 फीट तक लंबा होता है। हिमालयन यटी इस दुनिया का आज तक का सबसे रहस्यमय प्राणी है, जिसकी कहानी लगभग हजारों साल पुरानी बताई जाती है। एक और कहानी हिमालयन यटी के बारे में कहा जाता है कि यटी हिमालय का रक्षक है, जो न जाने कई सालों से हिमालय की रक्षा करते आ रहा है। सिर्फ यटी ही नहीं, और भी न जाने कई ऐसे जानवर हमारे हिमालय में मौजूद है, जिससे हमारी मानव जाति अभी भी अनजान है। अगर आप हिमाचली, तिब्बती, नेपाली और उत्तराखंडी लोगों से यटी के बारे में पूछेंगे तो वो कहेंगे या तो उन्होंने अपने जीवन काल में यटी को देखा या उसके बारे में सुना जरूर। लद्दाख के समीप कुछ बौद्ध मठों ने दावा किया है कि उन्होंने हिमालयन यटी को हिमालय में देखा है।
ऋग्वेद में हमें यटी का जिक्र मिलता है, जिसका संबंध भृगुओं से है। वे भृगुकुल से संबंध रखते हैं। सामवेद और यजुर्वेद में भी हमें यटी का जिक्र देखने को मिलता है। रामायण के अनुसार नेपाल में यटी को राक्षस कहा जाता है। कुछ ग्रंथों के अनुसार नेपाल और हिमालय के कुछ हिस्सों में भगवान राम और सीता के बारे में प्रचलित लोक कथाओं और लोकगीतों में हमें कई जगहों में यटी का जिक्र देखने को मिलता है। यह बात 1832 ईस्वी की है, जब B.H. हॉजसन ट्रैकिंग के दौरान जब 2 पैर वाले एक विशालकाय प्राणी को देखा जो लंबे लंबे और काले काले बालों से ढका हुआ था और डर के मारे हॉजसन को भागते हुए देखा। हॉजसन ने सोचा कि ये शायद एक बनमानुस होगा, लेकिन हॉजसन शायद भारत के हिमालय के पर्वतमाला के असली रहस्य से अनजान थे। वहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार वो एक यटी था, जो सिर्फ भारत, तिब्बत और नेपाल में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में यटी को देखे जाने का जिक्र मिलता है। दुनिया के कई हिस्सों में यटी के प्रेजेंस को माना जाता है, पर इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। यटी ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार भूत प्रेत, जिसने देखा वो मानते हैं, जिसने नहीं वो नहीं मानते। हिममानव को धर्म से लेकर भी जोड़ा जाता है। एक धार्मिक कथा के अनुसार लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा ही हिमालय में घूमते रहते हैं, जो कभी कभी लोगों को दिखाई देते हैं। माइथोलॉजी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि तुम इस धरती लोक में आजीवन भटकते रहोगे, जिसके कारण वो हिमालय में छिपते फिरते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे ये तो नहीं पता, आपको क्या लगता है? रामायण में हमें जामवंत के बारे में पता चलता है और जामवंत हुबहू यटी से मिलता जुलता है। सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के कई हिस्सों में हमें ऐसे क्रिएचर के बारे में जानकारी मिलती रहती है। सच कहूँ, ये ब्रह्मांड एकदम मिस्टीरियस है। या फिर हिमालय के बड़े पर्वतमालाओं में कई ऐसे जानवरों का जिक्र मिलता है या देखने को मिलता है जो बिल्कुल ही मिस्टीरियस है, जो कभी कभी आपके घर के दरवाजे पे दस्तक भी देता है। सन 1925 की बात है, जब एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर और रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के सदस्य M.A. टोम्बाजी ने लिखा था कि कंचनजंगा पर्वत के आसपास 15,000 फुट की ऊंचाई पर लंबे लंबे और काले काले बालों से ढका हुआ एक विशालकाय प्राणी दिखा था, जो हम इंसानों के जैसे ही चल रहा था। और यही नहीं, दिसंबर 2007 में अमेरिका के एक टीवी शो के प्रस्तुतकर्ता जोशुआ गेट्स और उनकी टीम ने यटी के पद चिन्ह देखने का दावा किया है। उन्होंने कहा था वो पद चिन्ह 33 सेंटीमीटर लंबा था। मार्च 1954 को एक इंग्लिश अखबार के डेली मेल में, जिसमें लिखा हुआ था कि प्रोफेसर फ्रेडरिक वुड जोन्स ने यटी के बालों को माइक्रोस्कोप से प्रशिक्षण किया था। उन बालों की तुलना पहाड़ी भालू और अन्य पहाड़ी जानवरों से की गई, लेकिन कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला। आखिर वो बाल किनके हैं? 9 अप्रैल 2019, जब मकालू बेस कैंप के आसपास भारतीय सेना ने 32x15 इंच के पैरों के बड़े बड़े निशान देखे, जो बर्फ पर बने हुए थे, जो हिमालय के पूर्वी नेपाल के हिस्से के आसपास सीधी रेखा में बने हुए थे। हमारी दुनिया कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, नेचर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनको जान पाना शायद ही मुमकिन है। अभी तक लगभग दर्जनों लोगों ने यटी के प्रेजेंस को माना है। USA के प्रोफेसर जेफ मेल्ड्रम का कहना है कि इस धरती लोक में कई ऐसे रहस्यमय प्राणी मौजूद है जिनकी पहचान होना अभी बाकी है। तो दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।